राजू, उसकी पत्नी लता और उनकी बेटी पिंकी एक छोटे से शहर में रहते थे। एक दिन राजू का ट्रांसफर दूसरे शहर में हो जाता है और वो एक नए घर में आकर रहने लगते हैं। नए शहर में वो अपनी बेटी पिंकी का एडमिशन करवाने के लिए एक बहुत अच्छे स्कूल में जाते हैं। पिंकी चारों ओर अपने स्कूल को देख ही रही होती है कि अचानक उसे दूसरी मंजिल पर एक खिड़की में एक लड़की दिखाई पड़ती है। मम्मी, वो देखो, ऊपर वो लड़की मुझे कैसे देख रही है। लता ऊपर देखती है तो उसे खिड़की पर कोई दिखाई नहीं देता। नहीं तो बेटा, वहाँ तो कोई भी नहीं है। आज तो वैसे भी स्कूल की छुट्टी है। स्कूल में बस टीचर्स आई हैं और हम आपका एडमिशन करवाने आए हैं। पर सच में मम्मी, मैंने एक लड़की को वहाँ देखा था। बेकार की बातें मत करो पिंकी, चलो जल्दी अंदर चलो। लता और राजू पिंकी का एडमिशन उस स्कूल में करवा देते हैं। अगले दिन सुबह सुबह पिंकी स्कूल जाती है। स्कूल जाकर वो नए नए दोस्त बनाती है और खूब अच्छे से पढ़ाई करती है। फिर वो अपने दोस्तों के साथ पार्क में बैठकर लंच करने लगती है। पर तभी पेड़ के पीछे वही लड़की खड़ी होती है जो पिंकी को अपनी तरफ बुला रही होती है। पिंकी उस लड़की के पास जाती है और उसको देखकर डर जाती है। मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। तुम मेरी दोस्त बन जाओ। मेरा यहाँ कोई भी दोस्त नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर कभी मेरे बारे में किसी को मत बताना। कोई मुझे पसंद नहीं करता। ठीक है, नहीं बताऊंगी। पर तुम्हारा नाम क्या है और तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मेरा नाम शीना है। मैं वो ऊपर वाली क्लास में 8B में पढ़ती हूँ। पिंकी अब हर रोज शीना के साथ खेलती है और अब उसे शीना से डर भी नहीं लगता। वो अक्सर उसके साथ बैठकर खूब बातें करती है। एक दिन गेम्स के पीरियड में जब सब बच्चे ग्राउंड में खेल रहे होते हैं तो वहां फिर से शीना आकर पिंकी को इशारे से अपने पास बुलाने लगती है। पिंकी शीना के पास जाती है। अरे शीना, तुम, क्या तुम्हारा भी गेम्स का पीरियड है? पर तुम्हारी क्लास के बच्चे कहाँ हैं? मैं अकेली हूँ। मैंने बताया था ना, मुझे कोई पसंद नहीं करता। अच्छा, तुम उदास मत हो, चलो वहाँ चलकर झूला झूलते हैं। शीना झूले पर बैठ जाती है और पिंकी उसे पीछे से धक्का देने लगती है। दोनों बड़ी ही खुश होती हैं और खूब हंस रही होती हैं। पिंकी के दोस्त जब पिंकी को देखते हैं तो वो बड़े ही परेशान हो जाते हैं। अरे राहुल, देखो तो जरा पिंकी को, वो खाली झूला क्यों झुला रही है और वो हंस कर किससे बात कर रही है? पता नहीं, पर ये लड़की बहुत ही अजीब है। जब देखो अकेले में बातें करती रहती है और हंसती रहती है। ये तो बहुत ही अजीब बात है, पर खैर, हमें क्या, चलो हम खेलते हैं। सब लोग खेल में लग जाते हैं और पिंकी शीना के साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। अच्छा, तुमने कभी बताया नहीं, तुम यहाँ अकेली कैसे रहती हो? मतलब यहाँ तो कोई भी नहीं रहता, और तुम खाना कैसे खाती हो? मैं रह लेती हूँ और मैं खाना नहीं खाती। खाना नहीं खाती? ऐसे कैसे? कल से मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आऊंगी, ठीक है? अगले दिन जब पिंकी स्कूल के लिए तैयार हो रही होती है तो पिंकी की माँ उसे टिफिन पैक करके देती है। ये लो पिंकी, तुम्हारा लंच। अरे मम्मी, वो आपसे मुझे 2 लंच पैक कर दिया करो। 2 लंच? पर क्यों? मेरी दोस्त है ना शीना, मुझे उसके लिए लेकर जाना है। ठीक है, पर रोज उसके घर वाले उसे खाना नहीं देते क्या? उसका कोई नहीं है मम्मी। अच्छा, अब आप देर मत करो और जल्दी से एक और लंच पैक करके दो। लता ज्यादा ना सोचकर एक और लंच पैक करके पिंकी को दे देती है। पिंकी दोनों लंच स्कूल ले जाती है और लंच टाइम का इंतजार करती रहती है। जैसे ही लंच टाइम होता है वो शीना के पास जाकर उसे एक लंच बॉक्स दे देती है और उसी के साथ बैठकर लंच करने लगती है। पिंकी के दोस्त देखकर बड़े हैरान होते हैं कि पिंकी अकेले लंच कर रही है और हंस हंस कर अकेले बातें कर रही होती है। ये पिंकी मुझे कुछ ठीक नहीं लगती। देखो कैसे 2 लंच बॉक्स खोल कर बैठी है, और अकेले अकेले खाना खा रही है, और जाने अकेले में किससे बातें कर रही है। हाँ सच में, चलो हम यहाँ से चलते हैं। कौन रहेगा इस लड़की के साथ? सब चले जाते हैं पर पिंकी वहीं बैठकर शीना के साथ खाना खा रही होती है। पिंकी अब शीना के चक्कर में पढ़ना लिखना भी भूल जाती है। उसका न पढ़ाई में मन लगता है और न दूसरे बच्चों के साथ रहना पसंद होता है। वो तो बस हर वक्त शीना के साथ ही खेलती और उसी से बातें करती। एक दिन पिंकी की क्लास में पंखे खराब हो जाते हैं और सब बच्चों का गर्मी में बुरा हाल हो जाता है। बच्चों चलो, हम दूसरी मंजिल पर एक क्लास खाली पड़ी है, वहाँ चलकर पढ़ते हैं। यहाँ गर्मी में पढ़ना तो बहुत मुश्किल है। सब बच्चे ऊपर वाली मंजिल पर जाते हैं जहाँ शीना की क्लास होती है। पिंकी कभी पहले उस मंजिल पर नहीं गई होती। वो शीना की क्लास देखने के लिए बड़ी बेचैन हो रही होती है। जैसे ही सब दूसरी मंजिल पर पहुंचते हैं तो पिंकी शीना की क्लास की तरफ देखने लगती है, पर वहाँ तो एक बड़ा सा ताला होता है। अरे
ये क्लास तो बंद है, पर शीना तो इसी क्लास में पढ़ती है। क्या हुआ पिंकी, यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? देखो सारे बच्चे क्लास में भी चले गए। मैडम, इस क्लास में आज ताला क्यों लगा है? बेटा, इस क्लास में आज नहीं बल्कि सालों से ताला लगा हुआ है। सालों से? पर ऐसा कैसे हो सकता है? इसमें तो शीना पढ़ती है। क्या बड़बड़ा रही हो? चलो जल्दी क्लास में। पिंकी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या हो रहा है। छुट्टी के बाद जब पिंकी घर जाती है तो वो अपनी माँ से बोलती है कि उसके दोस्तों को शीना दिखाई नहीं देती और उसकी क्लास में सालों से ताला लगा होता है। पिंकी जब घर जाती है तो इसके बारे में अपनी माँ को बताती है। अरे बेटा, तुम्हारे दोस्त की क्लास बदल गई होगी और वो तुम्हें बताना भूल गई होगी। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? हाँ शायद। मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तुम्हारे पापा का अब दूसरे शहर में ट्रांसफर हो गया है, तो हमें अगले हफ्ते ही यहाँ से जाना होगा। कल मैं और तुम्हारे पापा स्कूल में बात करने आएंगे। नहीं, मुझे नहीं जाना ये स्कूल छोड़कर। यहाँ मेरी दोस्त शीना है। दोस्त तो सब जगह बन जाते हैं। पहले स्कूल में भी तो तुम्हारे कितने दोस्त थे, पर फिर जब पापा का यहाँ ट्रांसफर हुआ तो तुम्हारे यहाँ नए दोस्त बन गए। अब हम जहाँ जाएंगे वहाँ नए दोस्त बन जाएंगे। पर मुझे अब यही दोस्त चाहिए। मैं शीना को छोड़कर नहीं जा सकती। उसका कोई दोस्त नहीं है। ये सब बेकार की बातें हैं, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। हम कल स्कूल आकर बात करेंगे बस। पिंकी तो बड़ी उदास हो जाती है। वो अगले दिन शीना को ये बात बताती है। शीना ये बात सुनकर बड़े गुस्से में आ जाती है। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हें हमेशा यहीं रहना होगा मेरे साथ। मैं तो इसी स्कूल में पढ़ना चाहती हूँ, पर क्या करूँ? पापा का ट्रांसफर हो गया है तो मुझे जाना ही पड़ेगा। शीना को पिंकी की ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। वो पिंकी की एक बात नहीं सुनती और उसका हाथ पकड़कर उसे उसी क्लास में ले जाती है। ये क्या कर रही हो शीना? और ये क्लास तो सालों से बंद थी, तो आज कैसे खुल गई? और तुम मुझे यहाँ क्यों लाई हो? अब हम दोनों यहीं रहेंगे हमेशा। ये कैसी बातें कर रही हो? मुझे घर जाना है। मेरे मम्मी पापा मुझे लेने आने ही वाले होंगे। पिंकी बाहर जाने की कोशिश करती है पर दरवाजा बाहर से बंद होता है। दूसरी तरफ स्कूल में पिंकी के मम्मी पापा भी आ जाते हैं। वो स्कूल में बात करके पिंकी को घर ले जाने को बोलते हैं। ठीक है, आप उसकी क्लास में चले जाओ और उसे घर ले जा सकते हो। पिंकी के माँ बाप उसे उसकी क्लास में लेने जाते हैं तो उसकी टीचर बताती है कि पिंकी काफी देर से क्लास से गायब है और वो खुद उसे ढूंढ रही है। क्या? कहाँ गई वो? पूरे स्कूल में सब पिंकी को ढूंढने लगते हैं पर पिंकी का कुछ पता नहीं चलता। काफी घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं। पिंकी के माता पिता की टेंशन बढ़ जाती है। कहीं वो अपनी दोस्त शीना के साथ तो नहीं? शीना? कौन शीना? हमारी क्लास में तो कोई शीना नहीं है। हाँ मैडम, पिंकी तो हमारे साथ रहती ही नहीं थी। वो तो अकेले खाना खाती और अकेले ही खेलती थी, पर हमेशा वो अकेले में जाने किससे बातें करती थी, जैसे उसके साथ कोई हो। क्या पता वो शीना के साथ ही हो। पर मैम, हम किसी शीना को जानते ही नहीं और आपने खुद सुना कि इन बच्चों ने भी उसे नहीं देखा। अरे वो लड़की दूसरी मंजिल पर पढ़ती है। आप चलो, मैं आपको बताती हूँ। सब लोग ऊपर जाते हैं। यही क्लास है शीना की। पिंकी ने मुझे बताया था कि शीना की क्लास आखिर में है और वो 8B में पढ़ती है। मैडम, 8B तो यही है, पर देखो ना, इस पर ताला लगा है और ये ताला आज से नहीं बल्कि सालों से लगा है। सब लोग वापस जाने लगते हैं। तभी उनको पिंकी की आवाज आती है। पिंकी यही है, इसी क्लास में। जल्दी दरवाजा खोलो। जल्दी से उस क्लास का ताला खुलवाया जाता है तो पिंकी वहीं होती है। तुम यहाँ कैसे आई पिंकी? शीना के साथ। वो देखो, वो रही शीना। वो मुझे जाने ही नहीं दे रही। वहाँ तो कोई नहीं है बेटा, तुम क्या बोल रही हो? अरे मम्मी, वो देखो ना, वहीं तो खड़ी है शीना। शीना किसी को भी दिखाई नहीं दे रही होती। सब बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर जब प्रिंसिपल मैडम को ये बात पता चलती है तो वो जल्दी से वहाँ आती है। पिंकी झूठ नहीं बोल रही। शीना इसी क्लास में पढ़ती थी मतलब कुछ साल पहले शीना नाम की एक लड़की इसी क्लास में पढ़ती थी। 2 महीने की छुट्टियों में वो यहीं क्लास में रह गई थी। 2 महीने बाद जब स्कूल खुला तो वो यहाँ मरी हुई पड़ी मिली। उस वक्त जो प्रिंसिपल यहाँ थी उसको उसी वक्त निकाल दिया गया था। उसके बाद इस क्लास में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी, इसलिए इस क्लास में ताला लगा दिया गया था। अब पता नहीं वो लड़की आपकी बेटी को ही क्यों दिखती है। हे भगवान, मेरी बच्ची कब से एक चुड़ैल के साथ रह रही थी। हमें इस बात का बिल्कुल पता नहीं था। प्रिंसिपल अगले 3 दिन की स्कूल की छुट्टी करवा देती हैं और 3 दिन तक उस क्लास में एक पूजा चलती है। शीना की आत्मा को हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है। और फिर उस क्लास को दोबारा से ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है।